हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा और लिटरेचर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये एक प्ले है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लगभग 1595 से 1596 के बीच लिखा था और 1600 में इसे एक क्वार्टो एडिशन में पहली बार पब्लिश कराया गया था। इसकी सेटिंग रखी गई है एथेंस में और इसका जॉनरा है कॉमेडी और फैंटेसी फिक्शन। दोस्तों, फैंटेसी फिक्शन यानी कि ऐसा साहित्य जिसमें सब कुछ एक काल्पनिक अनरियल दुनिया में होता है, जिसमें मैजिकल सुपरनैचुरल क्रिएचर्स होते हैं लाइक फेरीज, विचेस और उनके पास जादुई शक्तियां होती हैं। जादू से वो किसी को भी कुछ भी बना देते हैं। तो इस प्ले की दुनिया भी ऐसी ही एक दुनिया है। इस प्ले में 4 प्लॉट्स हैं जो कि एथेंस के ड्यूक थीसियस और अमेज़न की क्वीन हिप्पोलिटा की शादी के सेलिब्रेशन के माध्यम से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये सारे प्लॉट्स एक साथ एक फेरी लैंड में चांद की रोशनी के नीचे एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल में चलते रहते हैं। ये प्लॉट्स एथेंस के रहने वाले 4 यंग लवर्स के अपने प्यार को पाने के रास्ते में आने वाले स्ट्रगल्स, उनके एडवेंचर्स और 6 एक्टर्स जो कि बेसिकली कारीगर हैं, जिन्हें प्ले में द मैकेनिकल्स का नाम दिया गया है, इनके इर्द गिर्द घूमते हैं और प्ले में इन सब की जिंदगियों को कंट्रोल करती हैं फेरीज, यानी कि इन लोगों को अपने इशारों पर नचाती हैं। और ये फेरीज एक जंगल में रहती है और इसी जंगल में प्ले का मोस्ट ऑफ द एक्शन सेट किया गया है। ये प्ले शेक्सपियर के मोस्ट पॉपुलर प्लेज में से एक है और बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी, सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ है। ये प्ले थोड़ा लंबा है, तो मैं आपको इसके हर एक इम्पॉर्टेंट पहलू को अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपने आंसर को अटेम्प्ट कर पाओ। दोस्तों, इस प्ले में टोटल 5 एक्ट्स हैं। एक्ट 1 के साथ ये प्ले शुरू होता है। एथेंस के राजा थीसियस ने युद्ध में जीत हासिल करके अमेज़न की रानी हिप्पोलिटा को जीत लिया था और प्ले की शुरुआत में थीसियस हिप्पोलिटा के साथ अपनी शादी की तैयारियां कर रहा होता है। ड्यूक थीसियस इस खुशी में एक लार्ज फेस्टिवल की भी प्लानिंग करते हैं। इन सभी तैयारियों के बीच इजियस नाम का एक कोटियर यानी कि दरबारी ड्यूक थीसियस के पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि राजा जी, आप मेरी समस्या का समाधान करो। इजियस की प्रॉब्लम थी कि उसकी बेटी हर्मिया डेमेट्रियस से शादी करने से मना कर रही थी, जिसको इजियस ने अपनी बेटी हर्मिया के लिए चूज किया था। अब वो लाइजेंडर नाम के एक लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ में शादी करना चाहती है। तो इजियस ड्यूक को इस मामले में फैसला करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि हमारे पुराने एथनियन लॉ के अकॉर्डिंग एक लड़की अपने फादर के चुने हुए लड़के के साथ में शादी करती है और अगर वो ऐसा ना करे तो उसे मौत दे देनी चाहिए। तो ड्यूक थीसियस हर्मिया को ऑर्डर देते हैं कि अपने फादर की बात मानो और अगर तुम अपने पापा के विश के अकॉर्डिंग डेमेट्रियस से शादी नहीं करोगी तो तुमको या तो डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी या फिर तुम्हें जिंदगी भर एक सन्यासी कुंवारी नन की तरह रहकर अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ये दोनों ही ऑफर्स लाइजेंडर और हर्मिया को मंजूर नहीं होते और वो दोनों लवर्स चोरी छिपे रात के अंधेरे में एथेंस के बाहर एक जंगल में भाग जाते हैं ताकि इन सब लोगों से बच के शादी करके हमेशा एक दूसरे के साथ में रह सकें। दोस्तों, हर्मिया की एक दोस्त थी हेलेना,
जिसे वो इस सीक्रेट के बारे में बताकर जाते हैं। अब हेलेना डेमेट्रियस के प्यार में पागल थी, लेकिन डेमेट्रियस ने हेलेना को हर्मिया के लिए छोड़ दिया था। उधर हर्मिया और लाइजेंडर जंगल में रास्ता भटक जाते हैं और यहाँ हेलेना डेमेट्रियस को उन दोनों के ठिकाने के बारे में बता देती है। तो अब डेमेट्रियस जंगल में हर्मिया और लाइजेंडर के पीछे जाता है और हेलेना भी डेमेट्रियस के पीछे पीछे जाती है, इस उम्मीद में कि वो हर्मिया को छोड़कर उसके पास आ जाएगा। तो इस तरह अब ये चारों लवर्स जंगल में पहुंच जाते हैं। मीनवाइल उसी जंगल में वहां के लोकल कारीगरों का एक ग्रुप ड्यूक थीसियस और क्वीन हिप्पोलिटा के वेडिंग डे पर सेलिब्रेशन के लिए उनके लिए पिरामस और थिस्बी की ट्रैजिक लव स्टोरी का एक प्ले परफॉर्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इस प्ले का पूरा नाम होता है द मोस्ट लेमेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूएल डेथ ऑफ पिरामस एंड थिस्बी। दोस्तों, इन्हीं कारीगरों के ग्रुप को प्ले में द मैकेनिकल्स का टाइटल दिया गया है और इनके ग्रुप में 6 एक्टर्स हैं जो इस प्ले को परफॉर्म करेंगे। पीटर क्विंस इनका हेड है और बाकी फेलो एक्टर्स के नाम हैं निक बॉटम, फ्रांसिस फ्लूट, रॉबिन स्टार्वलिंग, टॉम स्नाउट और स्नग। इनमें से निक बॉटम, जो कि पेशे से एक वीवर था, उसे मिलता है मेन रोल द लवर पिरामस का। फ्लूट वॉज अबाउट टू प्ले द रोल ऑफ द हीरोइन थिस्बी और रोल असाइन होने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो कल रात को हम लोग यहीं जंगल में मिलेंगे और इस प्ले की रिहर्सल शुरू करेंगे और एक्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इस प्ले के रिमेनिंग एक्ट्स को हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको इस समय स्क्रीन पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी देख लीजिए और इस पूरे प्ले को अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।